नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा। खबर पर बढ़ते हैं उसके पहले जरूरी बात। क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है। अब सौरभ द्विवेदी दी ललन टॉप पर नहीं दिखाई देंगे। उनको सुनने देखने का एक नया पता है, हमारा नया चैनल ललन टॉप यूपी, जहां पर चुनावी कंटेंट तो है ही, साथ में है व्लॉग, बदकुचन, लाइव, ज्ञान और बहुत कुछ नया। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब खबर पर आते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स का आयोजन हुआ था और 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट ने अपना नाम वापस ले लिया। 55 किलो वर्ग ट्रायल के पहले राउंड में विनेश फोगाट ने अंजू के खिलाफ 10-5 से जीत हासिल की। पिंकी के खिलाफ दूसरे राउंड में अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए उन्होंने नाम वापस ले लिया। पिछले विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता विनेश फोगाट इस बार हिस्सा नहीं लेंगी। दीपक पुनिया, सोनम मलिक और बजरंग पुनिया चोट की वजह से हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं रवि दहिया तैयारी में कमी का हवाला देते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल से बाहर हो गए। टोक्यो ओलंपिक से लौटने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ अंशु मलिक ही इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, ओलंपिक से लौटने के बाद विनेश फोगाट विवादों में खूब रही हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश पर अनुशासनहीनता के आरोप में अस्थायी रूप से बैन लगा दिया था और नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। बाद में विनेश ने रेसलिंग फेडरेशन से माफी भी मांगी थी और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल्स में हिस्सा लिया। दूसरे राउंड में विपक्षी खिलाड़ी को वॉकओवर देने के बाद विनेश फोगाट ने अस्वस्थ होने की बात कही। विनेश ने क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। मैं ट्रायल्स में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि एक लंबा गैप नहीं होना चाहिए। हम ये देखना चाहते थे कि जो टोक्यो में मेरे साथ हुआ क्या वैसा यहाँ भी फील कर रही हूँ। हम अभी भी डॉक्टर से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश में हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आज भी बाउट के दौरान मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार थी। मैं इस पर साफ नहीं बता सकती कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अब कुछ टेस्ट करवाने जा रही हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम का पता चले। जब तक मुझे प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा मुझे हल नहीं मिल सकता। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट को हार मिली थी। इसके बाद भारत लौटने पर उन्होंने डिप्रेशन से गुजरने की बात कही थी। विनेश अब भी अपने मानसिक परेशानी से नहीं उबर पाई। वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल्स की बात करें तो संगीता फोगाट ने 4 सालों के बाद वापसी की है। संगीता घुटने की चोट से जूझ रही थी। संगीता ने मनीषा को 9-5 से हराकर क्वालिफाई किया है, जबकि रियो ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक 62 किलोग्राम ट्रायल में मनीषा से हार गई। इससे पहले साक्षी टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। टोक्यो ओलंपियन अंशु मलिक 57 किलोग्राम और दिव्या काकरान 72 किलोग्राम भी विश्व चैंपियनशिप ट्रायल्स में जीत हासिल कर ओस्लो का टिकट कटा चुकी है। वहीं मेंस फ्रीस्टाइल में यश तुषीर ने पूर्व एशियाई चैंपियन अमित धनखड़ को 9-5 से हराकर जीत हासिल की है। गौरव बलियान ने टेक्निकल सुपीरियरिटी के दम पर नरसिंह यादव को 17-6 से मात दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल्स के दौरान WFI और प्राइवेट स्पॉन्सर विवाद भी सामने आया। इस मौके पर खुद अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद थे और उन्होंने सभी प्रतिभागियों के मुकाबले भी देखे। ट्रायल्स के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी ऐलान किया कि उसी खिलाड़ी को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा जो अपने प्राइवेट स्पॉन्सर की हार्ड कॉपी सबमिट करेगा। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और JSW OGQ के बीच तनातनी जारी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स के दौरान कोई भी रेसलर हार्ड कॉपी नहीं लाया था, क्योंकि अचानक ही इस बात का ऐलान किया गया था। हालांकि ये कहकर खिलाड़ियों को ट्रायल्स में भाग लेने दिया गया कि वो बाद में अपने प्राइवेट स्पॉन्सर की कॉपी सौंप देंगे। WFI के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि हमें टाटा मोटर्स से स्पॉन्सरशिप में अच्छे खासे फंड मिल जाते हैं। WFI के सेक्रेटरी विनोद तोमर ने प्राइवेट स्पॉन्सर वाले विवाद पर कहा, हमने सभी खिलाड़ियों से उनके प्राइवेट स्पॉन्सर की जानकारी ले ली है। हमारे मुख्य स्पॉन्सर टाटा हैं, साथ ही यूपी सरकार आर्थिक तौर पर खूब मदद कर रही है। अगर एथलीट्स को कोई प्राइवेट स्पॉन्सर मिलता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उन स्पॉन्सर्स को रेसलिंग फेडरेशन के जरिए मदद करनी होगी। विश्व चैंपियनशिप में जाने वाली भारतीय पहलवानी टीम मेंस फ्रीस्टाइल: शुभम कौशिक 57 किलोग्राम, रविंद्र दहिया 61 किलोग्राम, रोहित 65 किलोग्राम, सुशील 70 किलोग्राम, यश तुषीर 74 किलोग्राम, गौरव बलियान 79 किलोग्राम, संदीप मान 86 किलोग्राम, पृथ्वीराज पाटिल 92 किलोग्राम, सत्यव्रत काद्यान 97 किलोग्राम, अनिरुद्ध गुलिया 125 किलोग्राम, ग्रीको रोमन संदीप 55 किलोग्राम, ज्ञानेंद्र 60 किलोग्राम, गौरव 67 किलोग्राम, साजन 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम, रवि 97 किलोग्राम, नवीन कुमार 130 किलोग्राम। वुमेन्स फ्री स्टाइल:
हनी 50 किलोग्राम, पूजा भट्ट 53 किलोग्राम, पिंकी 55 किलोग्राम, अंशु मलिक 57 किलोग्राम, सरिता मोर 59 किलोग्राम, संगीता फोगाट 62 किलोग्राम, भटेरी 65 किलोग्राम, ऋतु मलिक 68 किलोग्राम, दिव्या काकरान 72 किलोग्राम, किरण 76 किलोग्राम। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।